देखिए, भारत का जो इकोनॉमिक मैप है ना, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे जो हमारे पारंपरिक पावर हाउसेज हैं, उनके अलावा अब नए शहरी सितारे उभर रहे हैं। और इस दौड़ में एक नाम जो बार-बार सामने आ रहा है, वो है सूरत। तो क्या वाकई इस शहर में भारत का अगला इकोनॉमिक टाइटन बनने की क्षमता है? आज हम इसी के मास्टर प्लान को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे भारत के नए इकोनॉमिक इंजन्स की, फिर सूरत के सामने जो एक बड़ा मौका और चुनौती है, उसे समझेंगे। जानेंगे कि ये शहर कैसे वॉल्यूम से वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, और ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ फैक्ट्रियों से आगे निकलकर लोगों के रहने के लिए एक बेहतरीन शहर कैसे बन रहा है। और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि क्या सूरत का ये प्लान आने वाले कल के भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट हो सकता है? तो ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हो क्यों रहा है? चलिए भारत के शहरी लैंडस्केप में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस पूरी कहानी की जड़ को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल आज बहुत से एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं, क्या जो हमारी स्थापित मेगा सिटीज हैं उनका दबदबा अब खत्म हो रहा है? अब ये जो कंपैरिजन है ना स्क्रीन पर, ये पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ है टियर 1 शहर, जहां अंतहीन ट्रैफिक, आसमान छूते किराए और एक बर्नआउट कल्चर है। लेकिन दूसरी तरफ एक ज्यादा बेहतर तस्वीर उभर रही है, अहमदाबाद और सूरत जैसे टियर 2 चैलेंजर्स, जहां रिमोट वर्क, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नए स्टार्टअप्स की वजह से टैलेंट वापस इन शहरों की ओर खिंच रहा है। ये शहर अब अफसरों के नए इंजन बन रहे हैं। तो चलिए अब इस नेशनल ट्रेंड से जूम इन करते हैं सीधा सूरत पर। सूरत इकोनॉमिक रीजन यानी SER, ये एक चैलेंजर शहर का बिल्कुल सटीक उदाहरण है, जो आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। ये तस्वीर देखिए, ये है आज का सूरत। इसकी एनर्जी, इसकी मॉडर्निटी, ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल शहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा डायनामिक अर्बन सेंटर है जो भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो सूरत की असली चुनौती क्या है? ये स्वॉट एनालिसिस सब कुछ साफ कर देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका मैन्युफैक्चरिंग बेस, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो है कम वैल्यू वाले प्रोडक्शन पर इसकी निर्भरता। और ये मास्टर प्लान इसी समस्या को जड़ से पकड़ता है। इसका लक्ष्य है डिजाइन और ब्रांडिंग जैसे हाई वैल्यू एरियाज में इन्वेस्ट करना। और हाँ, रीजनल और ग्लोबल कंपटीशन का भी खतरा है, जिससे निपटने के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करने और इनोवेशन पर जोर दिया जाएगा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद जरा टारगेट तो देखिए, $1.5 ट्रिलियन 2047 तक इस रीजन के लिए इतनी बड़ी जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़ा ही इस मास्टर प्लान के विशाल पैमाने और महत्वाकांक्षा को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि सूरत $1.5 ट्रिलियन के इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचेगा कैसे? इसका जवाब इस मास्टर प्लान के बिल्कुल सेंटर में है। इसके जो मुख्य उद्योग हैं, उनके लिए एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक बदलाव। और ये डायग्राम इससे बड़ी आसानी से समझाता है। पूरी स्ट्रैटेजी है वॉल्यूम से वैल्यू की ओर बढ़ना। मतलब अब सिर्फ हीरे तराशने जैसे कम मार्जिन वाले कामों का हब बने रहने के बजाय पूरा फोकस ज्वेलरी डिजाइन, ब्रांडिंग और रिटेल जैसे हाई वैल्यू कामों पर होगा। ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। इसे समझने के लिए जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को ही देख लीजिए। ये चार्ट साफ दिखाता है कि भारत का ज्यादातर एक्सपोर्ट सिर्फ कटे और तराशे हुए हीरों का है, जो कुल एक्सपोर्ट का 22% से भी ज्यादा है। ये वॉल्यूम का खेल है, जबकि तैयार सोने के आभूषण, जहां असली वैल्यू और प्रॉफिट है, उसका हिस्सा सिर्फ 9.4% है। बस यही वो मौका है जिसे सूरत अब भुनाना चाहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरत सिर्फ अपनी पुरानी इंडस्ट्रीज को ठीक नहीं कर रहा है। ये मास्टर प्लान सिर्फ मरम्मत के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ नया बनाने के बारे में भी है। इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए पूरी तरह से नए सेक्टर्स को डेवलप करना इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इनमें से एक बहुत ही एक्साइटिंग नया एरिया है टूरिज्म। सूरत रीजन में इतनी शानदार नेचुरल ब्यूटी है जिसका अब तक पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये इस इलाके के लिए एक छिपे हुए खजाने की तरह है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नया दरवाजा खोल सकता है। और टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान भी बड़ा क्लियर है। इस हब एंड स्पोक मॉडल को देखिए। इसके तहत सूरत एक बिजनेस हब बनेगा और डांग एक इको टूरिज्म हब। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे ताकि हर तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। अच्छा, अब बात करते हैं इस प्लान के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी लोगों की। क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक प्लान लोगों के बिना तो अधूरा ही है। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होती है जब वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाए,
ताकि अच्छा टैलेंट शहर में आए भी और रुके भी। इस पूरे प्लान के पीछे जो सोच है वो बस इतनी सी है, अच्छी कमाई और अच्छा जीवन। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो हो, लेकिन साथ ही साथ सभी के लिए ज़रूरी चीज़ों और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं तक पहुंच भी हो। और ये देखिए, ये है फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट की एक झलक। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पास सस्टेनेबल और मॉडर्न नई टाउनशिप बनाने का प्लान है, जिन्हें HSR सिटी कहा जा रहा है। तो ये जो नए टाउनशिप्स होंगी, ये कैसी होंगी? इनकी सोच ही बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। ये 15 मिनट सिटी मॉडल पर बनेंगी, मतलब सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा, जिससे कारों की ज़रूरत कम हो। यहाँ लो एमिशन जोन्स, कार फ्री एरिया और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होंगे। वॉकेबिलिटी पर खास फोकस रहेगा। ये सारी चीज़ें मिलकर इसे मॉडर्न वर्कफोर्स के लिए एक बेहद अट्रैक्टिव जगह बना देंगी। और हाँ, ये सब मुमकिन कैसे होगा? जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से। ये नक्शा देखें, हाई स्पीड रेल, एक्सप्रेसवे और मेट्रो का एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है, जो न सिर्फ रीजन के अंदर बल्कि मुंबई जैसे बड़े इकोनॉमिक हब्स के साथ भी बेहतरीन कनेक्टिविटी देगा। तो चलिए, अब आखिर में वापस बिग पिक्चर पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या सूरत का ये ट्रांसफॉर्मेशन भारत के दूसरे उभरते हुए शहरों के लिए एक मॉडल बन सकता है? और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्लान सिर्फ सूरत के लिए नहीं है। ये सूरत इकोनॉमिक रीजन को पूरे भारतीय इकोनॉमी के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी हब के तौर पर इंटीग्रेट करने के बारे में है, जैसा कि ये सप्लाई चेन का नक्शा दिखा रहा है। और इस विजन को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के ये शब्द बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में एक दूरदर्शी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रमाण है। तो साफ है, सूरत एक बहुत ही साहसिक रास्ते पर निकल चुका है, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है और विकास के नए नए केंद्र उभर रहे हैं, अगला शहर कौन सा होगा जो इस तरह की महत्वाकांक्षी छलांग लगाएगा?